दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि इंडिया 1000 इंजन्स का ऑर्डर देने वाला है। ऐसी खबर आ रही है कि जो GTRE और साफरान के बीच डील होने वाली है उसमें इंडिया 1000 इंजन्स को खरीदने की कमिटमेंट करने वाला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पूरी पार्टनरशिप में दोनों कंपनीज को प्रॉफिट में रखने के लिए और उनकी सप्लाई चेन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए और प्रॉफिटेबल रखने के लिए एक बड़े इंजन ऑर्डर की ज़रूरत है और इसीलिए ये बड़ा इंजन ऑर्डर दिया जा रहा है। इस साल के अंत तक साफरान और GTRE के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और ये डील फाइनलाइज हो जाएगी और एक वर्क शेयर एग्रीमेंट भी हो जाएगा कि दोनों कंपनीज इस प्रोजेक्ट में कैसा और कितना काम करेंगी। ये इंजन प्रोजेक्ट हमारे AMCA Mark II एयरक्राफ्ट को पावर करेगा और फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को भी पावर करेगा। साफरान और GTRE मिलकर एक डील साइन करने वाले हैं जिसमें एक 110 kN से लेकर 120 kN के थ्रस्ट क्लास वाले इंजन को डेवलप किया जाएगा जो कि AMCA Mark II प्रोग्राम में लगाया जाएगा और इसका एक फ्यूचर वेरिएंट जो कि 130 kN के ज़्यादा के थ्रस्ट वाली क्लास का होगा। इंडियन एयरफोर्स ने 80 AMCA Mark II और 40 AMCA Mark I एयरक्राफ्ट को खरीदने की कमिटमेंट की है और एक एयरक्राफ्ट की पूरी सर्विस लाइफ में 6 इंजन चेंजेस होंगे और Mark I एयरक्राफ्ट के लिए 4 इंजन चेंजेस होंगे, यानी कि इस AMCA प्रोग्राम अकेले के लिए ही 640 से लेकर 700 इंजन्स तक की ज़रूरत होगी। तेजस Mark II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी नया इंजन ऑप्शन मिलेगा जब वो अपनी मास प्रोडक्शन में एंटर होंगे, लेकिन ये इंजन स्वैप ऑप्शन केवल 2040 तक ही मिल सकेगी। इनिशियली AMCA Mark I जनरल इलेक्ट्रिक के F414IN S6 इंजन द्वारा पावर किया जाएगा जो कि 98 kN की क्लास वाला थ्रस्ट क्लास वाला है। इस 1000 इंजन की जो कमिटमेंट की गई है उसमें अलग अलग स्पिन ऑफ प्रोग्राम्स भी शामिल होंगे जिसमें एक ज़्यादा पावर वाला 130 kN का इंजन शामिल होगा और एक छोटा ड्राई 75 kN वेरिएंट का इंजन शामिल होगा जो कि अगले 30 से 40 सालों में अलग अलग एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किए जाएंगे। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा जिससे ये फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए अभी उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले साफरान और GTRE के बीच इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। भारत को ऐसा आश्वासन दिया गया था कि भारत को इसके कोर इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा। भारत इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी कर पाएगा और इसके साथ ही इस इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंजन सर्विस लाइफ के दौरान अपग्रेड भी कर पाएगा। लेकिन फिर भी साफरान इसमें जॉइंट IP राइट्स रखना चाहता है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो साफरान और GTRE दोनों के पास बराबर होंगे। भारत के पास इसके एक्सपोर्ट को लेकर सभी राइट्स होंगे और हमें इस इंजन को एक्सपोर्ट करने के लिए साफरान से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन इंजन्स को किसी और एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाना है तो इसके लिए साफरान की परमिशन चाहिए होगी। साफरान को ये इंश्योर किया गया है कि साफरान सभी इस इंजन के फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट कंसल्टेंट होगा, यानी कि अगर इसका एक अपस्केल्ड 130 kN इंजन बनाया जाता है या इसका ड्राई इंजन वेरिएंट बनाया जाता है तो इसके लिए साफरान के साथ कंसल्ट किया जाएगा। साफरान पहले 3 कोर और 4 प्रोटोटाइप इंजन्स को फ्रांस में बनाएगा। यहाँ पर GTRE टीम जाकर डिप्यूट करेगी और डसॉल्ट ओन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इस इंजन की टेस्टिंग की जाएगी। इस इंजन वेंचर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए भारत इस नए 110 kN के इंजन को AMCA प्रोग्राम में इस्तेमाल करेगा और इसके साथ ही तेजस Mark II प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करेगा और नेवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करेगा, जिससे अगले 20 से 30 सालों में तकरीबन 1000 से ज़्यादा इंजन्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा अलग अलग इंजन वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो कि बाकी के एयरक्राफ्ट में भी लगाए जा सकेंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फ्रांस के लिए ये डील करना ज़्यादा लुक्रेटिव इसलिए है क्योंकि भारत
बहुत सारे नए फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है जिनमें अलग अलग तरह के इंजन्स लगाए जाएंगे और इस हिसाब से हमारा एयरक्राफ्ट इंजन मार्केट बहुत बड़ा है जो कि साफरान कैश इन करना चाहता है। अगर हम साफरान के फ्यूचर को देखें तो साफरान के पास कोई भी इतने बड़े इंजन ऑर्डर्स नहीं हैं जिससे वो अगले सालों में अपने आप को सस्टेन कर सके। साफरान के पास केवल फ्रेंच राफेल है और शायद फ्यूचर में उनका एक फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम होगा, लेकिन इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट का मार्केट शेयर काफ़ी कम है क्योंकि साफरान के मार्केट शेयर में अमेरिकन एयरक्राफ्ट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़े कंटेंडर्स होंगे और ऐसे ही रशियन एयरक्राफ्ट भी बहुत बड़े कंटेंडर्स हैं। तो साफरान अपने आप को सस्टेन करने के लिए भारतीय मार्केट में एंटर होना चाहता है और इसीलिए वो अपनी टेक्नोलॉजी देकर ये गैम्बल कर रहे हैं कि वो भारतीय मार्केट में बहुत लंबे समय तक सेल कर पाएंगे और अपने आप को रेलेवेंट रख सकेंगे और ऐसा करने के साथ वो काफ़ी लंबे समय तक अपना बिजनेस जनरेट कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो चलिए अभी इस डील के बारे में जानते हैं कि इसमें और कौन से एस्पेक्ट्स हैं और ये इंजन कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज की इस तारीख में भारत को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? भारत को ज़रूरत है सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर बनने की। हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और यही काम हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी करना चाहते हैं। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाकर हमने एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने में अपना पहला कदम उठाया है, लेकिन चाहे कि हमने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को बना लिया है और फ्यूचर में तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना लेंगे और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट भी बना लेंगे, लेकिन एक कमी हम अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं, वो है इंजन की। हमारे देश ने जो अभी तक इंजन बनाए हैं वो इतने अप टू द मार्क नहीं है कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को पावर कर सके और हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो कि हमें आत्मनिर्भर बना सके। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक देश के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं या दूसरे देश उसके विरुद्ध हो जाते हैं तो उसका क्या हाल होता है। उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है और ऐसा ही अगर उस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए तो वो युद्ध भी वो देश हार जाएगा जो कि पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो इसलिए आज हम 125 kN थ्रस्ट क्लास वाले इंजन की बात करेंगे जो कि सुखोई 30 MKI को भी पावर कर सकेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि GTRE और साफरान के बीच बातचीत चल रही है जिसमें एक नया 110 kN थ्रस्ट पावर वाला इंजन बनाया जाएगा जो कि हमारे AMC फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। ये एक M88 4 इको कोर का इस्तेमाल करेगा। M88 कोर वो कोर है जो कि राफेल विमान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी कोर के इस्तेमाल से भारत एक नया 110 kN थ्रस्ट वाला इंजन बनाने वाला है जिसमें 75 kN का ड्राई थ्रस्ट होगा और 110 kN का वेट थ्रस्ट होगा। ये 110 kN की पावर वाला इंजन हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी पावर कर सकेगा, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी पावर कर सकेगा और AMC फाइटर जेट को भी पावर कर सकेगा। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी ये हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर नहीं कर पाएगा जो कि हमारी इंडियन एयर फोर्स की बैकबोन है। और इसी कमी को दूर करने के लिए और सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करने के लिए हमें एक 125 kN की पावर वाले इंजन की ज़रूरत है जो कि हमें इस 110 kN के इंजन को अपग्रेड कर या अपस्केल कर मिल सकता है। हम इस 110 kN के पावर वाले इंजन को अपस्केल कर एक 125 kN थ्रस्ट क्लास का इंजन बना सकते हैं जिससे कि हम हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर कर सकते हैं। हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में अभी AL-31 FP इंजन लगाया गया है जो कि 122 kN के करीब पावर जनरेट करता है। हम हमारे देश के 150 के करीब सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं और इस अपग्रेड के लिए रशिया ने हमें उनका AL-41F 142 kN पावर वाला इंजन ऑफर किया है। लेकिन जैसा कि अभी स्थिति चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चल रही है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी मूव्स की जाएं या ऐसे कदम उठाए जाएं जिसके तहत भारत को रशिया के साथ कोई भी बिजनेस करने से रोका जा सके।
ऐसा हो सकता है कि पुरानी डील्स को लेकर तो हमें ना रोका जाए, लेकिन जो हम नई डील्स करेंगे उसको लेकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सुपर सुखोई अपग्रेड हमें खुद करनी पड़े और यहाँ किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ करनी पड़े। तो क्योंकि ये एक रशियन प्लेटफॉर्म है तो रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि इसमें किसी वेस्टर्न इंजन का इस्तेमाल किया जाए या किसी ऐसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि उनको कोई हानि पहुंचे। तो हम एक ऐसे इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने खुद मिलकर बनाया है और फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है, जो कि एक 125 kN थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा जो कि हम इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा बताया गया है कि इंडो फ्रेंच कंपनीज इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि एक 125 kN के इंजन को बनाया जा सकेगा जो कि 7 साल से कम के समय में फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार होगा और 9वें साल में ये प्रोडक्शन में एंटर हो जाएगा। और इसके साथ ही ये इंजन ऐसे बनाया जाएगा कि ये भारत के ड्राई और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अच्छी तरह काम कर सके। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी पहले भी खबरें आती रही हैं कि जो वेस्टर्न इंजन्स हैं वो इंडियन क्लाइमेट के अनुसार अच्छी तरह काम नहीं करते हैं और इनका थ्रस्ट इंडियन एनवायरनमेंट कंडीशंस में 10 से 15% कम हो जाता है और इसके कारण इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन जो इंजन हमारे देश में खुद बनाया जाएगा और जो हमारे क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से ट्यून्ड होगा वो हमारे क्लाइमेट कंडीशंस में बहुत अच्छी तरह काम कर सकेगा। और इसके साथ ही ये जो 125 kN थ्रस्ट वाला इंजन होगा इसमें एक रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर होगा, इम्प्रूव्ड हीट मैनेजमेंट होगी, जिसके इस्तेमाल से जिस ही एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और उसका हीट सिग्नेचर भी कम हो जाएगा, जिससे कि मॉडर्न कॉम्बैट कंडीशंस में उसकी सर्वाइवेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा देश या DRDO एक ही तीर से दो शिकार कर लेगा। वो ऐसे कि हम एक इंजन तो डेवलप कर ही रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम उसी इंजन को अपस्केल कर कर हमारे सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह से सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसी प्रोजेक्ट में आगे चलकर एक 125 kN थ्रस्ट क्लास वाला इंजन ज़रूर डेवलप किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।